देखो दोस्तों, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला कॉन्फ्लिक्ट हमें आज भी एज ऑफ 2024 को इंडियन इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली भारत देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो के तहत इस हिंदू मुस्लिम मैटर से रिलेटेड क्या ऐसी मेन बात करना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसी अपनी पर्सनल सजेशन देना चाहता हूँ, एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वीडियो मैं किस इंसान के लिए बना रहा हूँ जिसके लिए ये वीडियो को देखना एंड इस वीडियो में कही गई बातों को इम्प्लीमेंट करना हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि उस इंसान की पर्सनल लाइफ में एंड उसकी फैमिली लाइफ में ये जो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो दिमाग के अंदर टेंशन फैली हुई है वो पूरी तरह से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाला है। प्योर एंड 100% ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है मेरा। लिसन टू द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो वेरी वेरी अटेंटिवली। इसमें हर धर्म के लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट इन दिस कंट्री और इन दिस अर्थ प्लैनेट? देखो दोस्तों, आजकल देखो तो इस हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट की मेजर वजह पॉलिटिशियंस को बताया जाता है कि ये लोग हैं जो समाज में हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट को स्प्रेड करते हैं। ये पॉलिटिशियंस हैं जो अपने फायदे के लिए, अपनी सत्ता के लालच के लिए समाज को डिवाइड करते हैं हिंदू मुस्लिम में। एंड खासकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज में से ये वाला इल्ज़ाम खासकर बीजेपी पर लगता है। बीजेपी में भी मेनली सिर्फ दो लोगों पर लगता है, श्री नरेंद्र मोदी जी पर एंड श्री योगी आदित्यनाथ जी पर, कि भारत देश में ये दो लोग हैं टॉप पर जो हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत की भावना फैलाते हैं। एंड ये आज़ादी के टाइम पर एंड आज़ादी से पहले अंग्रेजों पर भी लगता था ये वाला सेम इल्ज़ाम कि ये अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहली बार ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम के बीज बोए थे। वो अंग्रेज ही थे जिन्होंने डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी के तहत हम भारतीयों के अंदर ये नफरत की भावना फैलाई कि हिंदुओं को मुस्लिमों से खतरा है एंड मुस्लिमों को हिंदुओं से खतरा है। सो इन सब बातों को सुनकर एंड इन सब हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट एंड हेट्रेड से रिलेटेड करंट एंड पास्ट सिचुएशंस को देखकर मेरा क्या प्योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट के पीछे क्या बीजेपी रीजन है या ब्रिटिशर्स थे मेन रीजन। नाउ लिसन केयरफुली माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। मेरा मानना है कि हम भारतीय लोग बीजेपी के आने से पहले, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, अंग्रेजों के भारत पर राज करने से पहले ही पूरी तरह से डिवाइडेड थे। किसी भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी ने या 1947 से पहले अंग्रेजों ने ये वाली स्ट्रेटजी का यूज़, दैट इज़ डिवाइड एंड रूल का यूज़, एब्सोल्यूटली 0% किया है। मेरा मानना है ये इंडियन पॉलिटिशियंस एंड अंग्रेजों ने हमारा जो डिवीजन था पहले से ही हिंदुओं एंड मुसलमानों के बीच में, उसका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाया है। हम ऑलरेडी फ्रॉम द अर्ली पास्ट टाइम से इंडिया में डिवाइडेड ही थे। कोई हमें चाहकर भी डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि हम ऑलरेडी ही डिवाइडेड हैं एंड डिवाइडेड थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में राजस्थान के बांसवाड़ा इलाके में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल भाषण दिया था। तो मुझसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग तो ये है जो कि उस टाइम पर इस भाषण के नेक्स्ट 48 आवर्स में 99.99% जो बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी जी के लोग अगेंस्ट थे,
उन्होंने यही बात कही, यही फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग लगाई कि देखो देखो नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुस्लिम का खेल रचा रहे हैं, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत फैला रहे हैं, इसी का फायदा उठाकर इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं। अच्छा, यही वो पॉलिटिशियंस हैं जो दिन भर हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। सो ये है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, जो कि एब्सोल्युटली यूजलेस एंड 0% इफेक्टिव है। नाउ हियर कम्स दी हाई ऑर्डर थिंकिंग। अरे नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाते हैं, या कोई और भी पॉलिटिशियन हिंदू मुस्लिम में किसी भी तरह का 0.00001% भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, इस बात में एब्सोल्युटली श्योर शॉट, एकदम डेड श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, एकदम 0% सच्चाई है। अरे पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ उस बात का फायदा उठाता है, उस डिवीजन का फायदा उठाता है जो कि समाज में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में पहले से ही है। जरा अपना दिमाग लगाकर सोचो कि नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन राजस्थान में ये वाली स्पीच दी, इसके बारे में नहीं बात करनी कि उन्होंने वो हिंदू मुस्लिम वाली स्पीच दी, बल्कि समाज को इस बात पर फोकस करना है कि नरेंद्र मोदी जी ने वो हिंदू मुस्लिम वाली स्पीच दी क्यों ये वाला पॉइंट उठाया गया इलेक्शन कैंपेन के अंदर। मैं बताता हूं कि ये वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठाया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को एंड बीजेपी को पूरी श्योरिटी के साथ लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी उनको वोट किसी भी कंडीशन में नहीं देगी, ड्यू टू वट एवर रीजन्स हैपेंड इन द पास्ट बेटर नोन टू देम। एंड हिंदू रिलीजन के जो लोग हैं इंडिया में, उनमें से एक बड़ा सेगमेंट है जो मुस्लिम्स को पसंद नहीं करता एंड इन सम केसेस में मुस्लिम्स को हेट करता है, ऐसा बीजेपी को लगता है। तो उन हिंदुओं को खुश करने के लिए एंड उन हिंदूज को जो लोग मुस्लिम्स को हेट करते हैं, उनका एंड उनके परिवार वालों के वोट्स का झुकाव अपनी तरफ करने के लिए वो स्पीच दी गई थी। इन माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ हिंदू एंड कुछ मुस्लिम्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसी बात का फायदा उठाकर नेता अपना बयान देता है, ना कि नेता के किसी बयान से किसी हिंदू मुस्लिम के बीच किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। एंड मैं किसी भी एंगल से यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी या किसी भी और पॉलिटिशियन की इमेज को वाइट वॉश करने के लिए या उनको 0.001% भी सपोर्ट करने के लिए एक वर्ड भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इंडियन पॉलिटिशियंस पर ये आज़ादी से लेकर आज तक ये वाला इल्ज़ाम लगता आ रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, इस बात में एब्सोल्युटली 0% सच्चाई है। कोई भी इंडियन पॉलिटिशियन अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचता हिंदू मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का। बस वो इस ऑलरेडी क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवीजन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोचता है। एंड आप लोग ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ मेरे से इस बात पर स्पेसिफिकली डिसएग्रीमेंट करने के लिए। जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ सच्चाई सिर्फ और सिर्फ वही है। एंड दी सेम गोज विद दी ब्रिटिशर्स बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस। आज़ादी से पहले इंडियन ही दूसरे इंडियन को डंडे मारा करता था, ब्रिटिशर्स थोड़ी मारते थे। हम 1947 से पहले ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे, उसमें मेरे प्योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग 99.99% नहीं, एब्सोल्युटली 100% इंडियंस की ही गलती थी। कोई भी किसी भी तरह की एकता नहीं थी इंडियंस में। बिफोर इंडिपेंडेंस डिवीजन ऑलरेडी बहुत क्रिएटेड था इंडियंस के बीच, बस यही चीज़ का ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया। सो ब्रिटिशर्स ने बिफोर इंडिपेंडेंस कभी इंडियंस के ऊपर डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी नहीं लगाई। नो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि क्या हिंदू मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या ये जो दंगे होते हैं, लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पर काट देते हैं, क्या ये सब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो इसके ऊपर भी मेरा बहुत ही थॉटफुल एंड इंटरेस्टिंग टेक है कि मैं ये अपने आप से पूछता हूँ कि मैं कौन होता हूँ ये जजमेंट पास करने वाला कि हिंदू मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए या नहीं, कि उन दोनों कम्युनिटीज़ को प्यार से रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए सबको। मुझे किसने हक दिया ये बात बोलने का। मैं अपनी एक पर्सनल हाईली कंफर्टेबल एंड इंजॉयफुल दुनिया में बैठकर ज़िंदगी के भरपूर मज़े लेते हुए, दूर कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, उन लोगों को मैं यहाँ पर बैठकर राय दूँ
कि तुम लोग गलत कर रहे हो, ऐसे लड़ो मत। क्या पता अगर मैं उस एरिए में 6 महीने रह कर आऊं जहां पर ये हिंदू मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एंड वहां पर डिटेल में सिचुएशन को ऑब्जर्व एंड एनालाइज करने पर मुझे समझ में आए कि यार ये तो बिल्कुल जायज़ कारण है, हिंदू मुस्लिम के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही चाहिए। जो लोग भी ये करते होंगे शायद उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एंड जेन्युइन रीजंस होंगे ये सब करने के, बट मैं किसी भी तरह का कोई कमेंट पास कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं उस जगह पर एंड उस इन्वायरमेंट में रहा ही नहीं कभी जहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो आई कैन नॉट कमेंट लाइक दिस कि ये सब बकवास है, ये नहीं होना चाहिए। सो मैं ये वीडियो किस इंसान के लिए बना रहा हूँ, सो अब आप ध्यान से सुनो। मान लो ये 2 मोहल्ले हैं एक एरिया के अंदर। मोहल्ला नंबर 1 में 100 लोग रहते हैं जिनका रिलीजन है हिंदुइज्म, एंड मोहल्ला नंबर 2 में 100 लोग रहते हैं जिनका रिलीजन है इस्लाम। एंड इन दोनों मोहल्लों में से मेजॉरिटी लोग आमने सामने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मेजॉरिटी हिंदूज सामने वाले मुस्लिम्स को पसंद नहीं करते, एंड मेजॉरिटी मुस्लिम्स सामने वाले हिंदूज को पसंद नहीं करते, एंड आपस में लड़ते ही रहते हैं। बट दोनों मोहल्लों में 4-4 लोगों का एक परिवार है जिनको ये लड़ाइयाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको ऐसे गंदे एंड लड़ाई के माहौल में नहीं रहना। मतलब उस 4 लोगों के हिंदू परिवार को उन मुस्लिम से नहीं लड़ना, एंड उन 4 लोगों के मुस्लिम परिवार को उन हिंदुओं से बिल्कुल भी नहीं लड़ना। एंड मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम्स का कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, बट पर्सनली ये कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। ये जो 4-4 लोगों का परिवार है दोनों तरफ, इस सिचुएशन में जो करंटली लोग हैं वो है मेरे इस वीडियो का क्लियर टारगेट ऑडियंस। सो इस वीडियो का अब सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट आने वाला है। अब पहली बार इस पृथ्वी पर सॉल्यूशन प्रेजेंट होने जा रहा है कि इस हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट से बाहर कैसे निकलना है। उस इंसान को जो ये हिंदू मुस्लिम के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहता लेकिन किसी मजबूरी के कारण फंसा हुआ है इस कॉन्फ्लिक्ट में। सो द मोस्ट रियल, प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने पर फोकस करो, मिलियनेयर बनने पर फोकस करो, एंड एक अच्छी प्रीमियम और लग्जरी सोसाइटी में अपना घर खरीद लो। लो जी, निकल गए आप हमेशा के लिए बाहर उस अनवांटेड कॉन्फ्लिक्टिंग इन्वायरमेंट से। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रिच क्लास के लोगों के अंदर, फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों के ग्रुप के अंदर ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट शायद नहीं होता। अगर कहीं पर होता भी होगा वो भी वेरी 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 स्मॉल ग्रुप ऑफ रिच पीपल का सेगमेंट होगा। बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है ऐसा। हमारे मल्टीपल बिजनेसेस में कई मुस्लिम क्लाइंट्स हैं हमारे, एंड आप लोगों को तो पता ही है हमारे बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइसिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। सो हमारे सारे मुस्लिम क्लाइंट्स बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, हिंदू धर्म की जेन्युइनली दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, अपने रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करते हैं, एंड हर रिलीजन के त्योहारों को अपने घरों में सेलिब्रेट करते हैं। एंड ऐसे ही नेचर के मुस्लिम लोगों के बीच में मेरा उठना बैठना होता है। सो मैं तो एक हिंदू हूँ, एंड मैं भी हैप्पीली एंड प्राउडली ये बात दिल से कह सकता हूँ कि मैं एज ए हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी की एंड इस्लाम रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे जय सिया राम एंड अल्लाहू अकबर बोलने में दोनों में ही खुशी मिलती है, एंड मस्जिद में जाने पर एंड वहाँ पर अल्लाह के सामने अपना सर झुकाने में मुझे एब्सोल्युटली 0% हेजिटेशन होती है। एंड दोस्तों, पैसों को मैं बीच में इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि पैसा ही सोल्यूशन है इस हिंदू मुस्लिम के कॉन्फ्लिक्टिंग इन्वायरमेंट से बाहर निकलने का। क्या आपने कभी भी हिंदू मुस्लिम दंगों में ऐसे इंसान को सड़क पर लड़ते हुए देखा है जिसकी पर्सनल फाइनेंशियल नेटवर्थ 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा है? आई एम 100% श्योर आपने या किसी ने भी कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों के आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि उनके सामने वो कारण, वो वजहें, वो जेन्युइन रीजंस क्रिएट ही नहीं हो पाते कि उनको हिंदू वर्सेस मुस्लिम की फाइट में उतरना पड़े। सो दोस्तों, हिंदू खतरे में है या मुस्लिम खतरे में है इसका तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट गरीब इंसान इस पृथ्वी के हर हिस्से में
बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। सो फाइनल कंक्लूजन ये है वीडियो का कि अगर उस इंसान को एंड उसके परिवार को इस हिंदू मुस्लिम के कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना है तो उसको अमीर बनना पड़ेगा। बस यही एक रास्ता है। दिस इज फाइनल सॉल्यूशन। एंड अमीर बनने पर सिर्फ ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, बल्कि साथ ही साथ पूरे परिवार की 10,000 प्रॉब्लम्स और सॉल्व हो जाएंगी। सो एवरीवन ऑन दिस प्लेनेट शुड प्राइमरीली फोकस ऑन बिकमिंग एंड स्टेइंग फाइनेंशियली रिच। सो व्यूअर्स, इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड सी यू इन द अपकमिंग हाईली इम्पैक्टफुल वीडियो।